नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टी.आर. रोशन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र आज का टॉपिक है। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? शरीर के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो महत्वपूर्ण अंग भाग लेते हैं उसी को अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, अवशिष्ट पदार्थ के अंदर देखिए कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। मुख्यतः 5 अंग है। सबसे पहले तो उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र को अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को दोस्तों नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अब उत्सर्जन अंग के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं? एक तो आता है किडनी, एक आता लीवर, एक आता आंत, एक आता फेफड़ा और एक आता दोस्तों त्वचा। ठीक है, ये पांचों के महत्वपूर्ण काम है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वक्रक या किडनी या गुर्दा। इसके 3 नाम है दोस्तों। इसको वक्र भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं। अब ये क्या काम करता है? ये अपने शरीर में से यूरिया या दोस्तों मूत्र उसका विसर्जन करने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे आज। उसके बाद में आता है लीवर। लीवर क्या करता है दोस्तों? अपने शरीर में एक अमोनिया रहता है। क्या रहता है? अमोनिया। अमोनिया को ये क्या करता है? यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किस में बदलता है दोस्तों? यकृत अमोनिया के अंदर बदलता है। ठीक है, अब ये एक प्रबल अम्ल होता है दोस्तों यूरिया की इसको अमोनिया किस में बदलता है? यूरिया में। उसके बाद में आंत देखिए दोस्तों, आंत क्या काम आती है? आंत अपने शरीर में जो खाना होता है उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ हो उनको छानने के काम में आती है। अब बचता है फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है दोस्तों? ये CO2 का विसर्जन करने का काम में आता है। ठीक है, जैसे अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा तो कौन निकालेगा? वो फेफड़े से निकलेगा। और अभी सर्दी है, सर्दी के अपन धुआं निकालते हैं मुंह से ऐसे, तो वो सहायता कौन करता है दोस्तों? फेफड़ा करता है। और क्या करता है? वाष्प। जैसे मान लो भी खकार आ रहा है तो नीचे से जो अंदर से दाब लगाएगा या अंदर से प्रेशर लगाएगा वो फेफड़ा अपने खकार सबको बाहर निकालने में सहायता करता है। लास्ट में त्वचा। त्वचा देखिए दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा क्या करता है? अपने शरीर के अंदर जो भी अतिरिक्त लवण होता है या पसीना होता है वो किसकी सहायता से बाहर निकलता है? वो त्वचा की सहायता से बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये है किडनी। ठीक है, ये सेव के आकार की होती है दोस्तों। कैसी होती है? सेव के आकार की। सेव को भी यदि 2 भागों में काटोगे तो ऐसी आकृति बनती है। ठीक है, कैसी आकृति बनती है? ऐसी आकृति। ये आकृति कौन सी है? ये मूत्राशय की आकृति कैसी होती है? थैलीनुमा आकृति। अब देखिए दोस्तों, ये जो किडनी है, किडनी में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? उसकी क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। न्यूरॉन अलग है दोस्तों, मस्तिष्क के अंदर होता है न्यूरॉन्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? वक्रक के अंदर, उसके अंदर होता है नेफ्रॉन। इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। 8 लाख दोस्तों नेफ्रॉन किस में पाए जाते हैं? वक्रक के अंदर। ठीक है, 8 लाख नेफ्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? वक्रक। इनकी आकृति बहुत छोटी छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी छोटी। इनकी संरचना कैसी होती है दोस्तों? इसकी संरचना होती है जटिल संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए ये किसकी संरचना है? ये एक नेफ्रॉन्स की संरचना है। ठीक है, अब नेफ्रॉन के 2 भाग हैं। एक तो था ग्लोमेरुलस, बाहर जो यहाँ पर ये संरचना पाई जाती है दोस्तों कुंचनुमा, उसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और अंदर जो संरचना पाई जाएगी वो पाई जाएगी वोमन संपुट। ठीक है, अपने शरीर के अंदर भी 2 बसें काम करती है। एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। ठीक है, एक ले जाने का काम करती है और एक लाने का काम करती है। तो देखिए यहां पर क्या होगा दोस्तों? धमनी है, वो क्या करेगी? ब्लड लेके आएगी। ठीक है, अशुद्ध ब्लड लाएगी किसके पास? इसके पास, ग्लोमेरुलस के पास। तो ये क्या करेगा दोस्तों? ब्लड को छानने का। ब्लड को छानने का काम कौन करेगा? ग्लोमेरुलस। ये क्या करेगा? देखिए जो शुद्ध ब्लड है उसको तो क्या करेगा? वापस भेज देगा। शुद्ध ब्लड होगा वो तो सिरे के साथ वापस भेज देगा। लेकिन जो अवशिष्ट ब्लड होगा या अवशिष्ट पदार्थ होंगे उसमें प्रोटीन सबका क्या होता है? ये अंदर ले लेता है। ठीक है, केवल ब्लड को वापस रवाना कर देता, बाकी जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनको भी अंदर ले लेता। अब अंदर क्या है? वोमेन संपुट है। ये क्या करता है? अवशोषण का काम करता है। अब ये समझदार है क्योंकि इसको पता है भाई इसने ब्लड को तो वापस भेज दिया, लेकिन जो महन अंदर पदार्थ आ गए वो विटामिन, खनिज, लवण जो भी है उसको भी क्या हो गया? अंदर आ गया। तो ये क्या करता है? उनका भी अवशोषण करके उनको भी उपयोग में ले लेता। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ग्लोमेरुलस और वोमन संपुट, तो इन दोनों का क्या होगा? मेलिपिगिन बॉडी। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? मेलपिगिन बॉडी। दोनों का जो संयुक्त रूप होगा उसको मेलपिगिन बॉडी कहेंगे। ये क्या करता है? 125 ml का 1 मिनट के अंदर छानता है दोस्तों। ये शुद्ध करने का काम नहीं करता है, ये केवल छानने का काम करता है। ब्लड को शुद्ध करता है लीवर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ब्लड को शुद्ध कौन करता है दोस्तों? लीवर। जबकि ब्लड को छानने का काम कौन करता है? वक्रक। ठीक है, वक्रक में भी कौन? नेफ्रॉन। ठीक है, अब 125 ml
प्रति मिनट के अंदर ये ब्लड को छानता है। तो एक दिन के अंदर 1700 लीटर, कितने लीटर दोस्तों? 1700 लीटर। अपने शरीर में जितना ब्लड है वो 30 बार रोजाना क्या होता है? शुद्ध होता है। कितनी बार? 30 बार। ठीक है दोस्तों, ये इसका कार्य हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक बाहर एक संरचना या झिल्ली पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है इसके अंदर? बाहर एक संरचना या झिल्ली, उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। कौन सी झिल्ली? ये बहुत मोस्ट है दोस्तों, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सी झिल्ली है? पेरिटोनियम झिल्ली। ये जो बाहर वाला भाग होता है इसको कहते हैं कार्टेक्स। बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? कार्टेक्स। और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। ठीक है, वो मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क वाला अलग है और ये अलग है। इसके जो आगे वाला भाग होता है इसको कहते हैं रेनल हाइलम। क्या कहेंगे दोस्तों? रेनल हाइलम। अब देखिए जो ब्लड होता है उसमें आपको पता है कौन सा ब्लड होता है? आरबीसी। ठीक है, कौन सा ब्लड होता है दोस्तों? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर आपको पता है क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन टूटकर विघटित होकर किस में होगा? प्रोटीन में विघटित होगा। अब प्रोटीन का पाचन बहुत डिफिकल्ट से होता है दोस्तों, बाकी सब पदार्थों का पाचन हो जाता है लेकिन प्रोटीन का पाचन बहुत डिफिकल्ट होता है। अब प्रोटीन किस में टूटेगा? अमोनिया में। ठीक है, प्रोटीन का विघटन किस में होगा दोस्तों? अमोनिया में। अब अमोनिया को किस में बदल देगा? यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलेगा दोस्तों? लीवर। ठीक है, अब यूरिया को फिर किडनी क्या करेगी? ये मूत्र के रूप में बाहर निकाल देगी। अब मूत्र का पीएच का मान कितना होता है दोस्तों? मूत्र का पीएच का मान होता है 4.8। ठीक है, ये मूत्र नलिकाएं हैं। ठीक है, किडनी के द्वारा जब शुद्ध हो जाएगा ये मूत्र तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आधा लीटर जो मूत्र होता है वो संग्रहित रह सकता है। जब कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम तक कोई मूत्र विसर्जन नहीं करता तो यहाँ पर क्या होता है? एकत्रित होता था। जब यहाँ पर हाथ लगाते हैं दोस्तों तो एकदम से सारी तंत्रिका कोशिकाएं निर्देश चले जाते हैं, एकदम पूरे शरीर में झंझनाहट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है? मूत्र एकत्रित रहता है 1.5 लीटर तक। ठीक है, एक मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन करता है दोस्तों। ठीक है, क्या करता है? 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन करता है। अब ये काम क्या क्या करता है? इसकी गुर्दे की महत्वपूर्ण 10% है दोस्तों। आपको क्या क्या समझ में आया नहीं आया वो सारे रिलेटेड इससे क्वेश्चन, वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, यूरिया यदि अधिक मात्रा में हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? यूरेमिया कहते हैं। ठीक है, तथा वक्र का पीएच का मान क्या होता है? स्थिर रखता है। कौन? ये पीएच का मान क्या करता है दोस्तों? स्थिर रखता है। क्योंकि क्या है यहाँ पर देखो अमोनिया को इसने यूरिया में बदल दिया। अब यूरिया जैसे आएगा ना दोस्तों इसके पास तो ये क्या करेगा? यूरिया को जल्दी से बाहर निकाल देगा। यदि ये यूरिया को बाहर नहीं निकालेगा ना, यदि ये यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर नहीं निकालेगा दोस्तों तो यूरिया वापस किस में बदल जाएगा? अमोनिया में बदल जाएगा। यूरिया किस में बदल जाएगा दोस्तों? अमोनिया। अब देखिए किडनी के महत्वपूर्ण 10% है। 10% आपको ध्यान से समझने हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, वक्र एक प्रमुख उत्सर्जन अंग है। ठीक है, पांचों में से सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? किडनी की है। ठीक है, तो प्रमुख उत्सर्जन अंग हो गया। ठीक है, इसका भार 140 ग्राम होता है। इसका भार कितना होता है दोस्तों? टोटल 140 ग्राम होता था। अब देखिए ये क्या होता है? कोई भी अम्लों या क्षार उसका पीएच मान स्थिर रख सकता है। मतलब स्थिर क्या? उसको अप्रभावशाली कर सकता है। जैसे कोई दारू पी रहा है, ठीक है, कोई शराब पी रहा है। ठीक है, अब शराब पी रहा तो डायरेक्ट पहले किसके पास जाएगा? लीवर खराब होने के चांस रहेंगे। पहले किसके? लीवर के खराब होने के चांस रहेंगे। क्योंकि ये तो क्या है, उसको लड़ने की क्षमता किसमें होती है? वक्र में होती है। ठीक है, वक्र में क्या होती है दोस्तों? दारू हो चाहे कुछ भी हो, उससे लड़ने की क्षमता वक्र में होती है। किडनी बाद में खराब होती है, पहले लीवर खराब होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मूत्र का पीला रंग होता है। आपको पता है पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। जैसे अभी पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। वैसे ही इसका पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब मूत्राशय की संरचना थैलीनुमा होती है। ठीक है, मूत्राशय की संरचना कैसी होती है? थैलीनुमा होती है। ये देखिए थैली है जैसे ये। आगे देखिए, एक सामान्य व्यक्ति 1.5 लीटर मूत्र 24 घंटे में त्यागता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय। इसके पीएच का मान कितना होता है मूत्र का? 6.0। इसका पीएच का मान कितना होता है दोस्तों? 6.0। अब मूत्र में क्या क्या होता है? जल होता है 85%, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, प्रोटीन, वसा और शर्करा होते हैं। ठीक है, मूत्र स्राव अधिक हो उसको क्या कहेंगे? डायूरेसिस। यदि किसको मूत्र विसर्जन ज्यादा होता है तो उसको क्या कहेंगे? डायूरेसिस। ठीक है, जैसे मांसपेशियां शिथिल पड़ जाए तो उसमें क्या होता है? पेशाब कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रहती तो उसको बार बार पेशाब लगता है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? डायूरेसिस। ठीक है, मूत्र यदि कम हो तो उसको क्या कहेंगे? ओलिगोयूरिया। ठीक है, और बिल्कुल बंद हो जाए उसको क्या कहेंगे? एलियूरिया। एलियूरिया मतलब क्या होता है? डायलिसिस करवाते हैं दोस्तों। डायलिसिस किस लिए करवाते हैं? वो क्या होता है? मूत्र विसर्जन नहीं कर पाता, उसका बंद हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? बंद हो जाता है तो डायलिसिस विधि द्वारा क्या होता है? उसका मूत्र विसर्जन करवाया जाता है। ठीक है,
पक्षियों सरीसृप, एक चीज देखिए दोस्तों, मूत्र विसर्जन, पक्षी कभी भी मूत्र विसर्जन नहीं करते हैं, उनमें पानी की मात्रा किसमें चेंज हो जाती है, पक्षी सरीसृप तथा कीटों में उत्सर्जन आहार नाल द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा होता है, आहार नाल द्वारा। ठीक है, सीरा नेप्रोन के पास अशुद्ध रक्त लाता है। ठीक है, मैंने कहा ना सीरा लाएगा और धमनी वापस ले जाएगी। ठीक है, मनुष्य के मूत्र में विषैला पदार्थ यूरिया पाया जाता है। ठीक है, अब यूरिया किसका बना होता है, यूरिया अमोनिया का बना होता है, और अमोनिया की गंध क्या होती है, बहुत खराब होती है दोस्तों। ठीक है, वक्र में पत्री, अब आपको पता है पत्री बन जाती है। पत्री किस कारण से, कैल्शियम ऑक्जेलेट एकत्रित हो जाता है ना, उसी से किसका निर्माण होता है, पत्री का निर्माण होता है दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन, अब इंसुलिन क्या होता है, देखिए इंसुलिन की कमी से आपको पता है मधुमेह या मधुमेह रोग होता है। अब मधुमेह रोग किस लिए होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी में सूत्र में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। ये समस्या क्या कहलाती है, मधुमेह या डायबिटीज कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है ना दोस्तों, अशुद्ध ब्लड लाता है फिर ले जाता है तथा अवशोषण पदार्थ करता है, इस विधि को क्या कहते हैं, अफोन विधि कहते हैं साइंस के अंदर। कौन सी विधि कहते हैं, अफोन विधि। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।